परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में कठिनाई के दिन आते हैं, संकट के, समस्या के दिन आते हैं, तो हमें हमारा विश्वास परमेश्वर प्रति कैसे बना रहना चाहिए, हम हमारे परमेश्वर पर हमारे कठिन समय में कैसे विश्वास रखें, वो ऐसे कुछ वचन है जो मैं बताऊंगी। इससे हमारे संकट के समय में, हमारे समस्या और हमारी परेशानियों के समय में परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास बना रहेगा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा, बाइबल के वचनों के द्वारा। तो परमेश्वर के लोगों, ये वीडियो में स्किप किए बिना पूरा वीडियो सुनना, क्योंकि ये परमेश्वर पिता, जीवित परमेश्वर पिता के जीवित वचन है जो आपको आशीषित करेंगे सुनने से। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर के लोगों, ये जो वचन है मुश्किल समय में हमारे परमेश्वर के प्रति, समस्या के समय में हमारे परमेश्वर प्रति हमारा विश्वास बढ़ाएंगे। प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि इस संसार में हमें संकट होंगे, समस्या होगी, परेशानी होगी, लेकिन प्रभु हमसे यह वचन भी देते हैं कि हमारे विश्वास के माध्यम से हमारी जीत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार पर विजय पाई है। अगर आप कठिन समय का, संकट के समय का सामना कर रहे हैं, तो अपनी आत्मा को उठाने के लिए और पिता यीशु मसीह की अच्छाई पर सवाल उठाते हुए दूसरों के साथ साझा करने के लिए विश्वास करने के बारे में बाइबल के वचनों का उपयोग करें और अपना विश्वास परमेश्वर के प्रति बढ़ाए। कोई भी कठिन परिस्थिति हो, प्रभु यीशु पर विश्वास बनाए हमें रखना है। परमेश्वर के लोगों, कुछ वचन ऐसे मैं बताऊंगी जिसको ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये बाइबल के वचन है। पवित्र शास्त्र बाइबल में नीति वचन 5 और 6 में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रभु हमारे लिए, हम जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमारे सारे काम हम प्रभु को समर्पित करते हैं, तो प्रभु हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और हमारे काम सफल करेंगे। आमीन। भजन संहिता 34 उसका 17 और 18 आयतें। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर के लोगों, जब हमारे जीवन में कोई काम सफल नहीं होता है, हमको कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, हम बिल्कुल टूट जाते हैं कि अब आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जब हम प्रभु को सब समर्पित कर देते हैं कि नहीं प्रभु, अभी हमसे नहीं हो पाएगा, आई एम डन, आप ही अभी करो। ऐसे हमारी परिस्थिति में, ऐसे हमारे टूटे मन में परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, हमारे काम सफल करते हैं और हमारे उद्धार भी प्रभु करते हैं। पीसे हुए हम बहुत दुखी हो जाते हैं, तो उस समय हमारे परमेश्वर हमारे साथ रहता है और हमारा उद्धार भी करता है। ये प्रभु का वचन हमें कहता है। यशाया 41 और उसकी 10 आयत। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्मीमय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर के लोगों, हमें डरना नहीं है, हमें इधर उधर किसी इंसान के पास भी नहीं जाना है, क्योंकि हमको परमेश्वर का वचन ही कहता है कि मैं परमेश्वर तेरे संग हूँ, तुझे दृढ़ भी करूँगा और तुझे सहायता भी करूँगा, और मेरे प्रभु के धर्म में दाहिने हाथ से प्रभु हमको संभाले रहेंगे। तो हमें डरना नहीं है, हमें इधर उधर किसी इंसान के पास जाना नहीं है, ताकना नहीं है, हमें सीधा हमारे परमेश्वर के पास आना है, ताकि परमेश्वर हमारे सारे काम सफल करेंगे, परमेश्वर हमारे साथ भी रहेंगे। ये परमेश्वर का वचन हमको
कहता है। परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय और 9वीं आयत में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमको ये भी वचन कहा है कि हमें प्रभु में दृढ़ होना है। हमारा मन हमें कच्चा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जहाँ जहाँ हम जाएंगे परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। और जब परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं तो फिर हमारे सारे काम सफल करते हैं, इसीलिए हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है। परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता 37 और उसकी 5वीं आयत, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, हमें परमेश्वर पर, यहोवा देव पर छोड़ देना है, क्योंकि और उनके पर हमें भरोसा करना है, क्योंकि वही है जो हमारे सारे काम पूरे करेंगे। आमीन। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और 18 आयत, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब परमेश्वर के लोगों हम बार बार वचन पढ़ते हैं, प्रभु का वचन करते हैं, पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु के वचन पढ़ते हैं, तो ऐसे हमारा विश्वास हमें बढ़ता है। तो इसीलिए हमें प्रभु का वचन यानी बाइबल हमेशा रोज़ पढ़ना चाहिए और प्रार्थना हमें रोज़ करनी चाहिए, ताकि प्रभु प्रति हमारा विश्वास बना रहे और बढ़ता रहे। आमीन। मरकुस की किताब उसका 9वां अध्याय और 23 आयत में, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो विश्वास करने वाले के लिए तो सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सफल है। तो हमें हमेशा परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना है, चाहे परिस्थिति संकट की हो, कठिन परिस्थिति हो, समस्या की हो, कोई भी परिस्थिति हो, हमें प्रभु प्रति अपना विश्वास बनाए रखना है, अपना विश्वास बढ़ाते रहना है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। मत्ती की किताब उसका 19 अध्याय और 26 आयत में, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हमें चिंता नहीं करनी है, हमें हमारे लिए चिंता हमको नहीं करनी है, क्योंकि जो हम नहीं कर सकते हमारे लिए नहीं कुछ हो सकता है, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु सब कुछ कर सकता है, जो हमारे लिए भी सब कुछ करेगा। आमीन। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय और पहली आयत, और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमें विश्वास प्रभु पर करते रहना है, कोई भी परिस्थिति हो। आमीन। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 31 अध्याय और 6 आयत में प्रभु का वचन कहता है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। परमेश्वर के लोगों, हमें प्रभु में दृढ़ रहना है, हमें किसी से नहीं डरना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे संग चलने वाला है और परमेश्वर हमें न धोखा देगा और हमें न छोड़ेगा। और कोई भी व्यक्ति हमें छोड़ सकता है, हमको धोखा दे सकता है, ये संसार की व्यक्ति, लेकिन एक प्रभु ही है, एक यहोवा देवी है जो हमें न छोड़ेगा और हमें न धोखा देगा। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। और हमेशा परमेश्वर यहोवा देव हमारे संग में रहेंगे। आमीन। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 26 से 27, परंतु सहायक यानी अर्थात पवित्र आत्मा
जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। वह तुम्हें सब बात सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जब प्रभु हमारे साथ नहीं होते तो प्रभु की पवित्र आत्मा हमारे साथ रहती है और पवित्र आत्मा हमें सब कुछ स्मरण कराती है और सब कुछ सिखाती है। आमीन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। परमेश्वर के लोगों, हमें संसार में ऐसी कहीं शांति नहीं मिलती है जो हमें हमारे परमेश्वर पिता देते हैं। हाँ, हमारे परमेश्वर पिता की शांति हमें मिलती है तो हमें बिल्कुल शांति लगती है। तो इसीलिए हमें न डरना है और न घबराना है, क्योंकि परमेश्वर की शांति हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। 2 कोरिन्थियों की किताब उसका 12वां अध्याय और 9 और 10 आयते। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। परमेश्वर के लोगों, हमें हमारी निर्बलता में, हमारी निर्बलता में प्रभु का सामर्थ्य सिद्ध होता है। इसीलिए आनंद से अपनी निर्बलताओं पर हमें घमंड करना है। हमें स्वाभिमान करना है कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु की सामर्थ्य हम पर छाया करती है। प्रभु परमेश्वर पिता की सामर्थ्य हम पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। जब हमारा कठिन समय होता है, संकट समय होता है, तो प्रभु द्वारा हम बलवंत बने रहते हैं। हमारी निर्बलता में प्रभु हमारे साथ रहते हैं और हमको बलवंत करते हैं और प्रभु की छाया हम पर बनी रहती है, प्रभु की आशीष हम पर बनी रहती है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। यशाया की किताब उसका 43 अध्याय और 2 आयत वचन में लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम नदियों में पानी में होकर जाए तो हमें डुबाएगी नहीं, है ना। हमको अगर हम आग से भी चले तो उसकी आँच हमें नहीं लगेगी, उसकी लौ हमको नहीं जला सकेगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग रहते हैं। ये परमेश्वर का वचन है, लेकिन हमें उसके हिसाब से ऐसे विश्वास भी करना होगा, प्रभु की संगति में भी बने रहना होगा और प्रभु को इतना समर्पित भी होना होगा। हमारे जीवन पूरा ऐसा होगा तब जाके परमेश्वर हमारी हर जगह, आग में, जल में, कहीं सब जगह हमारी हमेशा रक्षा करेंगे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और 6 आयत में प्रभु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। अगर हमारा विश्वास राई के दाने के जितना भी होता प्रभु के प्रति, तो हम पेड़ को कहते हैं कि यहाँ से उखड़कर समुद्र में जा गिर, तो वो वहाँ जाके लग जाता। लेकिन इतना विश्वास हमें हर परिस्थिति में, संकट में, समस्या में, परेशानियों में, हमें समस्याओं में, हर परिस्थिति में हमारा विश्वास प्रभु प्रत्ये बने रहना चाहिए। हमारा विश्वास प्रभु पर ही होना चाहिए, परमेश्वर पिता पर ही होना चाहिए, तभी हमको ये आशीष सारी मिलेगी। आमीन।
पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता 20वां अध्याय और 7वीं आयत वचन में लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। हम हमारे परमेश्वर यहोवा देव पर ही भरोसा करेंगे। प्रभु हमें संभालेंगे। हमें किसी रथ पर, घोड़ा पर, हमें किसी दुनियावी चीज़ों पर हमें भरोसा नहीं है, लेकिन हमें हमारे परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप पर, प्रभु यीशु पर हमको भरोसा है। आमीन। मरकुस की किताब 11 अध्याय और 24 आयत वचन में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर के लोगों, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर पिता से हमें कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं ना। बच्चों के लिए, परिवार के लिए, हस्बैंड के लिए, घर के लिए, नौकरी के लिए, हम सब के लिए कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, वचन हमें ये सिखाता है, अगर तुम प्रार्थना करते हो और प्रार्थना में जो कुछ मांगते हो तो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है, वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना में हमें वही बोलना है, सिर्फ धन्यवाद करना है, क्योंकि प्रभु ने हमने विश्वास किया और प्रभु ने हमको दे दिया है। एक बार बोलकर फिर हमेशा प्रभु का धन्यवाद करना है। बच्चों के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों का जॉब के लिए हमेशा हमें प्रार्थना करना और एक बार मांगना है। फिर हमेशा प्रभु को कहना है कि मेरे बच्चों को जॉब मिल गए, धन्यवाद प्रभु। बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की, धन्यवाद प्रभु। मेरे दोनों बेटियों की शादी हो गई, उनका घर परिवार बस गया, उनके बच्चे भी हो गए। प्रभु यीशु के नाम में हम आशीष मांगते हैं और हमको दे दी है, तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरी बेटियों को, बेटों को प्रभु यीशु के नाम में जॉब, अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, प्रभु यीशु के नाम में आमीन, धन्यवाद। ऐसे हमें प्रार्थना करनी है। हमें मिल गई है, सिर्फ धन्यवाद करना है। ऐसा विश्वास हमें करेंगे तो प्रभु हमारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, हमारे सारे काम सफल करेंगे, हमारी सारी कामनाएं प्रभु यीशु के नाम में पूरी होगी। तो परमेश्वर के लोगों, इस वचन के द्वारा हमें